ये गर्मी सिर्फ मौसम का हिस्सा नहीं है, ये शहर की अपनी पैदा की हुई गर्मी है जो दिन भर सड़कों और छतों में कैद हो जाती है। जब सूरज गुरूब होता है, गांव रात के वक्त ठंडक महसूस करते हैं, लेकिन शहर रात के वक्त भी तपता रहता है। इस हालत को हम कहते हैं अर्बन हीट आइलैंड, शहर की अपनी पट्टी। अर्बन हीट आइलैंड जो है उस चीज़ को कहते हैं जब शहर के अंदर ऐसे स्पॉट्स, आप उसको टेम्परेचर भी ले सकते हैं, आपको सैटेलाइट से भी देख सकते हैं, दीगर इलाकों के मुकाबले में ज़्यादा गर्म हो जाते हैं गर्मियों में। वो इलाके इसलिए गर्म होते हैं कि वहाँ पे आपने जो ज़मीन है उसकी जगह वो मुकम्मल कंक्रीट और बिल्डिंगें हो गई हैं, फ्लैट हो गए हैं, मकान हो गए हैं, यानी खाली ज़मीन तो बाकी ही नहीं है। शहरों में ये होता है जब शहर ज़्यादा लोग इकट्ठा रह रहे होते हैं छोटी जगह में, वो बढ़ते जाते हैं इस तरह से। तो ख़ास तौर पे सीमेंट की क्वालिटी ये है कि अगर वो दिन में तप रहा है तो फिर वो रात के 12 बजे तक तपता रहता है। उस इलाके में हम ये नोट करते हैं कि 5 डिग्री 10 डिग्री तक टेम्परेचर जो है दूसरे इलाकों से जो है वो ज़्यादा आता है। इस चीज़ को कहते हैं हीट आइलैंड इफेक्ट। शहरी तरक्की के नाम पर सबसे पहले पेड़ काट दिए गए। जहाँ साया और ताजगी होनी चाहिए थी, वहाँ सिर्फ अभी बिल्डिंग्स और कंक्रीट रह गए। पेड़ सिर्फ साया नहीं देते, वो शहर का एक नेचुरल कूलिंग सिस्टम है। शहर की बनावट खुद गर्मी को कैद कर लेती है। तंग गलियाँ, बंद विंडोज़, ऊपर से भरा हुआ स्ट्रक्चर हवा के लिए रास्ता बंद कर देती है। पेड़ और खुली जगह की कमी गर्मी को तेज़ बनाती है। यहाँ गर्मी महसूस नहीं की जाती, यहाँ बर्दाश्त की जाती है और लोगों की एनर्जी और कंफर्ट दोनों पर असर पड़ता है। बच्चे घर में बंद रहते हैं और खेलने नहीं जा पाते। बुजुर्ग थकान और घबराहट का शिकार हो जाते हैं। मज़दूर गर्मी में काम करते हुए अपनी सेहत कुर्बान कर देते हैं। बिजली का ज़्यादा इस्तेमाल, पानी की कमी और नींद का मसला, ये सब शहर की डेली लाइफ को अफेक्ट करते हैं। अभी देखो कराची में, कभी आप उस पर चले जाओ गूगल पे, फिर देखो कराची को, आपको जो हमारे कब्रिस्तान है ना, सारे कब्रिस्तानों में ग्रीनरी नज़र आएगी। बड़ी अच्छी ग्रीनरी है। जहाँ दरख्तों की ज़रूरत नहीं है वहाँ दरख्त लगे हुए हैं, और जहाँ दरख्त होने चाहिए वहाँ दरख्त नहीं है। ठीक है, आप मेवाशाह कब्रिस्तान देख लें, सकेशन का कब्रिस्तान देख लें, तो आपको पता लगेगा कि यार ये तो कोई कराची का आइलैंड है दरख्तों के हवाले से। मकानों के डेवलपमेंट में सबसे सस्ती जो चीज़ है वही कामयाब होती है। जिसे अंग्रेजी में कहते हैं अफोर्डेबिलिटी, वो होगी वही कामयाब होगी। अगर आप किसी से कहें कि ये लो तुम लकड़ी का मकान बनाओ और कंक्रीट का बनाओ, लकड़ी का में ये फायदे हैं, वो लकड़ी का नहीं बना सकेगा। अब कंक्रीट के मुताबिक क्या हो सकता है? बहुत कुछ हो सकता है, मगर उसके लिए फिर तहकीक की ज़रूरत है, और तहकीक के बाद उसे इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत है। मसलन आप जो हैं वह आसानी मुख्तलिफ बोर्ड्स डेवलप कर सकते हैं जो दीवारों के बजाय आप इस्तेमाल कर सकते हैं, हो सकता है। मगर ये चीज़ें, इन चीज़ों के लिए हमारे जो बिल्डिंग बायलॉज हैं और रेगुलेशन है उनको तब्दील करना पड़ेगा। हमें इजाज़त देनी पड़ेगी कि लोग मकान जो है इस तरह से बना सकें। गर्मी तो बड़ी है, लाज़मी बात है बढ़ेगी। एयर कंडीशन है, गाड़ियाँ हैं, सड़कें हैं, रेफ्रिजरेटर हैं, ये सारी चीज़ें हैं।
इसके नतीजे में गर्मी तो बढ़ेगी। फिर आपके मकान हैं, गर्मी बढ़ेगी तो बढ़ रही है और बढ़ती रहेगी जब तक आप इसका हल नहीं तलाश तो हो चुका है, आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। इस मसले का हल मौजूद है। पेड़ लगाओ, छतों को हल्का और रिफ्लेक्टिव बनाओ और खुली जगह को महफूज रखो। शहरी प्लानिंग सिर्फ बिल्डिंग तक ना समझो, शहर को रहने के लिए ज़िंदा जगह बनाना ज़रूरी है। अर्बन हीट सिर्फ क्लाइमेट चेंज का मसला नहीं, ये शहर की नाकामी का नतीजा है। अगर आज हम इस गर्मी को सीरियस नहीं लेते तो ये शहर गर्म नहीं रहेगा, बल्कि हमारे रहने के काबिल भी नहीं रहेगा। हमारी चॉइस ही हमारा फ्यूचर डिसाइड करेगी।